दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भाई एसी का इंस्टॉलेशन तो टेक्नीशियन करेगा, हम उसके ऊपर ध्यान क्यों दें, तो दोस्तों इस तरह के कमेंट्स अगली बार आपके होंगे। दोस्तों, आज हम एक स्पेशल टाइम मशीन में बैठ के ये 1.5 टन के एसी के इंस्टॉलेशन का सफर तय करने वाले हैं। साथ में हम बात करेंगे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स, कुछ बड़ी गलतियां जो ज्यादातर टेक्नीशियन लैक ऑफ नॉलेज या यूं कहें कि आलस की वजह से करते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि एक गलत तरह से इंस्टॉल किया हुआ एसी कभी ठीक से कूलिंग नहीं करता और पावर भी ज्यादा खाता है। दोस्तों, आपके एसी का मॉडल, उसका ब्रांड कोई भी हो, यह वाला वीडियो ध्यान से देखना, स्टार्ट से लेकर एंड तक 100% जरूरी है। वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिए। आइए टाइम मशीन का सफर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एसी को अनबॉक्स करना, और मैं रिकमेंड करूंगा कि अनबॉक्सिंग आप टेक्नीशियन के सामने करें और अपने मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब कैमरा ऑन करके ही करें। दोस्तों क्या होता है, कई बार जो एसी होता है उसमें कोई ब्रेकेज आता है, डैमेज आता है, या कोई पार्ट्स अगर कम निकलते हैं, मिसिंग निकलते हैं, तो जो वीडियो फुटेज आप बनाओगे वो आपको प्रूफ के रूप में काम आएगा। आइए अभी हम सबसे पहले इसका इंडोर इंस्टॉल करेंगे। इंडोर की जो प्लेट होती है मेटल की, जिसके ऊपर इंडोर टिकता है, उसको अच्छी तरह से बबल लेवल लेकर एकदम सीधा लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर एसी टेढ़ा लग गया या स्लोप में लग गया तो क्या होता है दोस्तों, जो इसका पानी होता है ना, वो आपके रूम के अंदर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो बबल लेवल का इस्तेमाल करके बिल्कुल प्रॉपरली जो प्लेट है इसको लगाइए। अंदाजे से आपको प्लेट नहीं लगानी है। अब जब तक यहाँ पे ये ड्रिल वगैरह करके ये जो पूरी प्लेट लग जाती है, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इंस्टॉल लोकेशन। मैंने जनरली देखा है कि लोगों के जो इंडोर होते हैं वो बिल्कुल छत से चिपके हुए होते हैं, ऊपर से एयर सक करने के लिए गैप ही नहीं होता। मिनिमम आपको जो है छत से या आपका जो फॉल सीलिंग है, पीओपी है, वहाँ से 6 इंच कम से कम रखना है। मैं तो रेकमेंड करूँगा 1 फीट का गैप रखिए, ताकि जब भी आप एसी को रिपेयर करें, सर्विस करें, जेट बम्प का जो प्रेशर गन है अगर उससे साफ करें, तो टेक्नीशियन को काम करने में आसानी हो। नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं हाइट फ्रॉम फ्लोर। तो एसी का जो इंस्टॉलेशन है वो जनरली जस्ट अबव आई लेवल आपको लगाना है। मतलब अगर आपकी जो हाइट है ऑन एन एवरेज, अगर 5.5-6 फीट की हाइट अगर हम पकड़ लेते हैं ह्यूमन की, तो एसी आपको उससे जस्ट ऊपर लगाना है, 7 या 8 फीट के ऊपर। जानबूझ के एसी को ऊपर ज़्यादा हाइट पे लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ठंडी हवा नीचे तक नहीं आएगी और फिर कूलिंग आपको जल्दी से नहीं मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे जो ड्रिलिंग हो रही है, इसमें मैंने एक छोटा सा यूनिक इनोवेशन यूज़ किया है। जब भी ड्रिलिंग होती है उसके साथ में मैंने वैक्यूम क्लीनर का नोजल ड्रिल के पास में पकड़ रखा है, जिसकी वजह से जो भी धूल निकलती है ड्रिलिंग की, वो सीधी वैक्यूम के पाइप के अंदर चली जाती है, वैक्यूम उसको सक कर लेता है। तो इस छोटे से यूनिक मेथड की वजह से जो डस्ट उड़ती है आपके रूम में, ये 90% तक कम हो जाती है। और हाँ, डस्ट से याद आया दोस्तों, आपके खुद के प्रोटेक्शन के लिए आप डस्ट मास्क, आई प्रोटेक्शन और ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इन चीज़ों को परचेस करने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जैसे ड्रिल हो जाता है, स्क्रू लग जाते हैं, उसके बाद में फिर एक बार बबल लेवल से हम जो इसका लेवल है वो चेक कर लेंगे। दोस्तों अभी बारी आती है हमारे दीवार में होल बनाने की, जिससे हमारे जो इंडोर टू आउटडोर कॉपर पाइप हैं और जो इलेक्ट्रिकल केबल हैं वो बाहर निकलेंगे। यहाँ पे मैंने वही सेम यूनिक मेथड अपनाया है। एक वैक्यूम क्लीनर ऑन करके ड्रिल के पास में या चिजल के पास में पकड़ लिया है, ताकि जो भी डस्ट है वो उसके अंदर चली जाए। प्रोफेशनल होल बनाने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोर कटिंग की जो मशीन आती है बड़ी, उसका इस्तेमाल करें। लेकिन दोस्तों क्या होता है, हम रूरल एरिया में रहते हैं, कोर कटिंग इतने जल्दी मिलता नहीं है। और मेरी जो दीवार थी वो वैसे भी प्योर कंक्रीट थी, ठीक है, इसमें ईंटें हैं ही नहीं, दिस इज़ कम्प्लीटली सीसी, सीमेंट कंक्रीट। तो इसको हमने फिर क्या किया कि चिजल और हैमर की मदद से जो है कम्प्लीटली तोड़ के होल बना लिया। जो भी होल आप बनाओगे दीवार में, उसका जो स्लोप है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, ताकि जो पानी निकलता है आपके इंडोर से वो सीधा सीधा उस स्लोप के ज़रिए बाहर की तरफ निकल जाए, अंदर वापस ना आए। और बारिश का पानी भी इसकी वजह से अंदर आने का चांस खत्म हो जाता है। अभी इसके बाद में हमें करने हैं इंडोर के कनेक्शन। दोस्तों इसके अंदर कंपनी है ना, बहुत ही बढ़िया लग्स या फिर थिम्बल्स कहते हैं, या जो कनेक्टर है वो बना के देती है। कुछ टेक्नीशियन इनको काट के फेंक देते हैं, जो मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो कंपनी ने भाई ये सब बना के दिया है तो किसी रीज़न से बना के दिया है। जो अच्छी तरह से जो कनेक्टर हैं, जो लग्स हैं, उनको लगाइए। इसके बाद में इंडोर का जो पाइप है इसको स्ट्रेट किया जाता है। इस पाइप के अंदर कंपनी स्प्रिंग डाल के देती है, तो इसमें जनरली पिंचिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा प्यार से कीजिए। और ये जो पाइप है, इनका जो इंसुलेशन है, इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए विनाइल टेप इसके ऊपर ज़रूर लगाना है। मेरा जो गोदरेज एसी है, इसके अंदर ये टेप ऑलरेडी कंपनी ने दिया हुआ था।
अगर नहीं आता है तो आप खरीद सकते हैं, हार्डली 100 या 150 रुपये का टेप है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद में हम इंडोर यूनिट को इसके लॉक के ऊपर लगा देंगे। कुछ टेक्नीशियन इंडोर लगाने के बाद में एक वाटर ड्रेन टेस्ट भी करते हैं, मतलब एक छोटा सा पानी का ग्लास आपके एसी के कॉइल पे डाल के देखते हैं ताकि एसी ढंग से बाहर निकल जाए। अगर आप ह्यूमिड एरिया में रहते हैं तो ये वाला वाटर ड्रेन टेस्ट ज़रूर कराएं। आइए अभी हम चलते हैं घर के बाहर, मतलब आउटडोर इंस्टॉलेशन करते हैं। दोस्तों, आउटडोर का मशीन लगाने के लिए मैं जनरली रेकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छा ब्रांडेड स्टैंड लीजिए। मैंने देखा है कई लोगों के जो आउटडोर हैं वो नीचे ज़मीन पे पड़े रहते हैं, फिर उसमें धूल मिट्टी भी जा रही है, ठीक है, उसमें बारिश का पानी भी जा रहा है, तो जिससे आउटडोर जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर आपका लोकेशन ऐसा है कि आपको ज़मीन पे ही रखना है, फ्लोर पे ही रखना है, तो छोटे छोटे रबर फीट मिलते हैं इस तरह के। अगर आपको स्टैंड नहीं लगाना है तो एटलीस्ट ये रबर फीट खरीद के आप उसके ऊपर एसी लगा दो। इसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए। और मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की कि ये जो एसी का आउटडोर स्टैंड है, अगर मैं इंस्टॉलर से लेता हूँ तो इन्होंने जो मुझे चार्जेस बताए वो बताए 900 रुपये, लेकिन यही स्टैंड मैंने अमेज़ोन के ऊपर सर्च किया तो 550-600 रुपये में मिल रहा था। अगर आपको स्टैंड लगाना है, अगर आप पहले से ही ये आपका जो आउटडोर स्टैंड है इसको ऑनलाइन मंगवा लेते हो तो आपके थोड़े से पैसे जो है वो बच सकते हैं। अब यहाँ पे लगाने की जो कहानी है वो बिल्कुल सेम है। मेजरमेंट लेना है, ड्रिल करना है, और माउंटिंग के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप एंकर फास्टनर लगाएं। ये सिक्योर होते हैं और मजबूत होते हैं। अब जब तक ये आउटडोर हमारा लग रहा है, थोड़ा सा हम इंस्टॉल लोकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखी आउटडोर में कि एसी के आउटडोर को डायरेक्ट सन, मतलब धूप में, या कई लोग तो सीधा छत पे लगा देते हैं, भाई टेरेस के ऊपर एसी जाके पटक देते हैं, मतलब ऐसा कोई बिन बुलाए मेहमान की तरह उसको ट्रीट करते हैं। गाइस, ऐसा नहीं करना है। आपका एसी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ठीक है, उसका कंप्रेसर और उसका पीसीबी आउटडोर में ही है। तो आपको आपका जो आउटडोर है उसको केयरफुल इंस्टॉल करना है, छाँव में लगाना है। अगर ऐसा लोकेशन आपको नहीं मिलता, भाई छाँव है ही नहीं मेरे घर के आसपास, मैं क्या करूँ, तो एक छोटा सा टिन शीट लेकर उसके ऊपर एक छोटा सा शेड बना लीजिए ताकि एसी जो है वो ठंडा रहे, धूप से बचा रहे। इस एसी को लगाते वक्त हमने इसके साथ में रबर फीट आए थे वो इंस्टॉल किए। ये मेरे एसी के साथ में आए थे। कुछ ब्रांड्स के अंदर नहीं मिलते हैं तो बाइंग लिंक दिया है, खरीद लेना, छोटी सी चीज़ है। क्योंकि ज़्यादातर लोग फिर एसी लगने के बाद में कंप्लेंट करते हैं कि सर एसी में से आवाज़ ज़्यादा आती है। देखिए, जो रबर फीट है ये डैम्पिंग का काम करता है, आपका आवाज़ इससे कम हो जाता है, वाइब्रेशन कम हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा पाइप्स को कनेक्ट करना। अब हमारा जो इंडोर यूनिट है इसमें कंपनी प्रेशर, मतलब नाइट्रोजन भर के देता है। थोड़ा सा आवाज़ सुनिए। जब भी आप इंडोर के लॉक खोलते हो तो इस तरह के एयर प्रेशर का आवाज़ ज़रूर आना चाहिए। एयर प्रेशर इस इंडोर ने होल्ड करके रखा है, इसका ये मतलब है कि इसके अंदर कोई भी लीकेज नहीं है। अगर आवाज़ नहीं आता है, प्रेशर नहीं निकलता है एसी में से, तो भाई आपके इंडोर का कॉइल लीक हो चुका है, उसको इंस्टॉल ना कराएं, ये सीधा सीधा जाएगा वारंटी में। इसके बाद में जो भी पाइप होते हैं दोस्तों, इसको पाइप बेंडर नाम का एक टूल होता है, उसी की मदद से बेंड कीजिए, हाथ से बेंड ना करें। हाथ से बेंड करने तो एक स्प्रिंग का मामला आता है, उस स्प्रिंग यूज़ करके भी कुछ टेक्नीशियन करते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि पाइप के अंदर पिंच नहीं गिरना चाहिए। पिंच गिरेगा तो रेफ्रिजरेंट को फ्लो होने में दिक्कत होगी और आपके एसी की कूलिंग कम हो जाएगी। इसके साथ में जो कॉपर पाइप सप्लाई किए जाते हैं जनरली सभी ब्रांड में 10 फीट के आते हैं, 3 मीटर होता है लगभग। अगर आपको ये पाइप छोटे पड़ते हैं तो आप वेल्डिंग या फिर ब्रेजिंग करवा के इनको बड़ा कर सकते हैं। एक बार पाइप थोड़ा सा खर्चा करके बड़ा कर लीजिए ताकि आपका जो आउटडोर का जो लोकेशन है वो अच्छी तरह से मिले। काफ़ी लोग ये जो सप्लाइड पाइप है भाई हमको इतने में ही इंस्टॉल करना है, तो उसमें कंजूसी करते हैं, जिसकी वजह से आउटडोर का लोकेशन अच्छी तरह से नहीं आ पाता है। कई लोगों के आउटडोर ऐसी अजीब जगह लगे रहते हैं जहाँ पे टेक्नीशियन ढंग से उसको सर्विस करने के लिए भी नहीं चढ़ पाता है। तो ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। और ये जो भी पाइप है इसका इंसुलेशन धूप में 1-2 साल में जर्जर हो जाता है। उसको सेफ रखने के लिए एक यहाँ पे टेप होता है जिसे हम विनाइल टेप कहते हैं, उसको आपको यहाँ पे अच्छी तरह से लगा देना है। दोस्तों, ये जो टेप है वो मेरे गोदरेज एसी के साथ में जो आया था वो काफ़ी छोटा आया था, ये सिर्फ इंडोर के यूनियन तक ही काम आया। तो मैंने टेक्नीशियन को लगभग 200 रुपये ज़्यादा देके पूरे पाइप के ऊपर, ठीक है, पूरा ये जो 3 मीटर है उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो विनाइल टेप है ये मार लिया। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर कंजूसी ना कीजिए ताकि आपका जो इंस्टॉलेशन है वो अच्छे क्वालिटी में रहे और आपको लॉन्ग लाइफ जो है ये मिले। अब जो भी पाइप है इसको हम अच्छी तरह से सिक्योर कर लेंगे। आप लोग जिप टाइज यूज़ कर सकते हैं, पाइप क्लैंप यूज़ कर सकते हैं। उद्देश्य ये है कि पाइप के अंदर वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर वाइब्रेशन होगा तो गैस लीकेज का जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है।
दोस्तों आइए अभी हम आते हैं टुवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसी इंस्टॉलेशन, दैट इज वैक्यूम। दोस्तों एसी कोई भी कंपनी का हो, कोई भी मॉडल का हो, उसे लगाते वक्त अच्छी तरह से वैक्यूम ज़रूर करें, क्योंकि हमारे एसी के ये जो कॉपर पाइप होते हैं, जो इंडोर कॉइल होते हैं, इसके अंदर बाहर की हवा मतलब मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब होता है जो हमारे एसी के कंप्रेसर की लाइफ को कम कर देता है। तो ये जो मशीन लगा हुआ है वैक्यूम मशीन, ये उस सारी गंदगी को बाहर खींच लेता है, जो दूसरे गैसेस हैं इनको बाहर खींच लेता है, ताकि आपके एसी के अंदर जो प्योर R32 गैस है सिर्फ वही दौड़ेगी, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन आपको मिलने वाला है। सर वैक्यूम के फ़ायदे बताइए क्या क्या रहेंगे? वैक्यूम लगाने का फ़ायदा ये है कि प्रॉपरली कूलिंग करता है। जब आपने एसी कभी चालू किया है, रूम का टेम्परेचर अचीव करने के बाद आउटडोर तुरंत बंद हो जाता है रूम का टेम्परेचर। बराबर। वैक्यूम का ये फायदा रहता है। अच्छा। अगर वैक्यूम प्रॉपर नहीं करेंगे तो प्रॉपर कूलिंग नहीं आएगी। बराबर। बिल टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर दोनों ही नहीं आएंगे। अच्छा। वैक्यूम करने का फायदा ये रहता है। और वैक्यूम 1 घंटा या आधा घंटा डबल टेज के जैसे वैक्यूम पंप की कैपेसिटी हुई, वैसे अगर पंपिंग बड़ी है, ज़्यादा पाइप बड़ा है तो वैक्यूम ज़्यादा करना चाहिए। बराबर। अभी अपना जो पाइप है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, जितना कंपनी का है उतना ही है। बराबर। आधा घंटा वैक्यूम कर सकते हैं। अच्छा। और बिल पे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या सर इसका? वैक्यूम करने के बाद कूलिंग टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर आएगा तो बिल का फर्क आता ही है। अच्छा। नहीं तो प्रॉपर कूलिंग नहीं हुई तो बिल तो बढ़ेगा ही। बराबर। और सर इसका बता सकते हैं ये कितना आना चाहिए? ये -30 तक जाना चाहिए वैक्यूम। अच्छा, समझ में आ गया। हाँ, ओके। कई टेक्नीशियंस हमारा एसी इंस्टॉल करते वक्त वैक्यूम करने से आलस करते हैं और एसी को बिना वैक्यूम किए ही लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से एसी के कूलिंग में वो मज़ा नहीं आता और पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है। कई इंस्टॉलर्स ऐसा कहते हैं कि नए एसी के अंदर वैक्यूम की ज़रूरत नहीं होती, या फिर किसी सेल्फ वैक्यूम जैसा बहाना बना दिया जाता है। दोस्तों गोदरेज इन्वर्टर स्प्लिट एसी की ये यूज़र मैन्युअल है और यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है कि आपको इस तरह का जो है वैक्यूम पंप यूज़ करना है। इसके जो प्रेशर्स होने चाहिए उसकी भी जानकारी काफ़ी अच्छी तरह से बताई गई है और यहाँ पे साफ साफ एक वैक्यूम पंप का जो है वो इमेज दिया हुआ है और बताया है कि आपको एसी को इस तरह से वैक्यूम करना है। तो जब भी आप एसी इंस्टॉल करें वैक्यूम के ऊपर ज़रूर ध्यान दें और बिना वैक्यूम के इंस्टॉलेशन ना करवाएं। अगर आप बारीकी से समझना चाहते हैं कि भाई ये वैक्यूमिंग होता क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, तो यहाँ पे आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों वैक्यूम प्रॉपरली 30 मिनट होने के बाद में हम यहाँ से जो वॉल है इसको बंद करते हैं और 5-10 मिनट के लिए ये जो सुई है इसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर एसी के सिस्टम में, इसके पाइप में, कोई भी फ्लेयर में अगर लीकेज है तो आपका जो वैक्यूम है ये लॉस हो जाएगा और ये जो कांटा है ये ऊपर चला जाएगा ज़ीरो के ऊपर। अभी आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे -30 का जो वैक्यूम है इसको हमने होल्ड किया है। दोस्तों ये जो दीवार में हमने छेद किया था इसको वाइट सीमेंट से सील ज़रूर करवाएं। अगर छेद खुला रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, इसमें से है ना चूहे, रोडेंट्स, रेन वाटर यानी बारिश का पानी और मच्छर अंदर आएंगे और आपको परेशान करेंगे। कई बार चूहे एसी के अंदर इस होल में से घुस जाते हैं और पूरा इंडोर जाके नष्ट कर देते हैं। मैंने थोड़ा सा ये वाइट सीमेंट का एक जो पैकेट है वो लाके इंस्टॉलर को दे दिया और इंस्टॉलर ने इसके लिए मुझसे कोई अलग से चार्ज भी नहीं लिया। तो अगर आपको पता है भाई आज एसी का इंस्टॉलेशन होने वाला है तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना, वाइट सीमेंट वगैरह पहले से ही लाकर रख दीजिए ताकि टाइम पास ना हो आपका। आइए अभी हम चलते हैं इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के ऊपर। आउटडोर और इंडोर कनेक्ट करने के लिए दोस्तों पहले क्या होता था, जो नॉर्मल एसी आते थे 3 वायर होते थे सिंपल, लेकिन अभी जो वायर है वो बढ़ गए हैं क्योंकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ गई है। और अभी ये जो येलो कलर का जो वायर देख रहे हैं ये सिग्नल के लिए होता है और इसको मस्त ऐसे कनेक्टर वगैरह लगा के कंपनी ने दिया है, तो वैसा ही आपको लगाना है। जॉइंट वगैरह अवॉइड कीजिए जितना हो सके उतना। इस एसी के साथ मेंस का पावर कॉर्ड भी कंपनी की तरफ से लग के आया है। मैंने इससे कई महंगे एसी इंस्टॉल किए सैमसंग के, एलजी के, लेकिन ये मेंस का जो पावर कॉर्ड है ये कोई देता नहीं है। सो आई वुड बी थैंकफुल टू गोदरेज फॉर इंक्लूडिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन। दोस्तों गोदरेज ने इस एसी के साथ में सारी चीज़ें दी हैं इंस्टॉलेशन के लिए, बट ये छोटा सा 3 पिन प्लग टॉप नहीं दिया। तो ये प्लग टॉप मैं अलग से लेके आया हूँ और इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। वैसे ये छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको खरीदनी है तो अफिलिएट बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट के अंदर मिल जाएंगे। वायरिंग करवाते वक्त एक चीज़ मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप लोग स्टेबलाइज़र लगाने के लिए इसमें जगह बना लीजिए। अब यहाँ पे जो मेरा लोकेशन है उसमें मेन लाइन स्टेबलाइज़र लगा हुआ है, इसलिए अलग से मुझे स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। आइए ये देखते हैं कि इस एसी का यूज़र मैनुअल स्टेबलाइज़र के बारे में क्या बताता है।
आजकल स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के एडवर्टाइजमेंट को देख के कई सारे यूज़र्स अपने एसी के लिए स्टेबलाइजर लगाना पसंद नहीं करते। लेकिन दोस्तों इसका जो इंस्टॉलेशन गाइड है इसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एक अच्छा स्टेबलाइजर पावर फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्शन देने के लिए रेकमेंड किया जाता है। मतलब कंपनी यहाँ पे रेकमेंड करती है दैट यू शुड इंस्टॉल अ स्टेबलाइजर। ये जो बुकलेट है ये इसका यूज़र मैनुअल है और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपके एरिया में जो भी पावर सप्लाई है उसका जो वोल्टेज है वो एक सीमित मात्रा में आना चाहिए। अगर फ्लक्चुएशन की हद ज़्यादा रही तो आपका एसी ख़राब हो सकता है और उसके ऊपर जो वारंटी है वो भी ख़त्म हो सकती है। दोस्तों मेरे एयर कंडीशनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं पर्सनली कई अलग अलग तरह के स्टेबलाइजर्स को लगा के इस्तेमाल करता हूँ। उन सभी स्टेबलाइजर्स के रिव्यू और उनके अफिलिएट बाइंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों आज मैं खास धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे गोदरेज के सीनियर टेक्नीशियन गौतम सर, जिन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से ये जो गोदरेज का एसी है इसको इंस्टॉल किया, प्रॉपरली वैक्यूम पाइप बेंडर सारी चीज़ें लगा के हमारा बढ़िया से एसी जो है इंस्टॉल करते हैं। थैंक यू सर। ओके, इंस्टॉलेशन पूरा हो गया। आइए अभी हम इस एसी को ऑन करते हैं और ठंडी ठंडी हवा का मज़े लेते हैं। दोस्तों जैसे ही एसी का इंस्टॉलेशन हो जाता है इसके बाद में एक छोटी सी टेस्ट लेना मैं रेकमेंड करता हूं, दैट इज नोन एज ग्रिल टेम्परेचर। ग्रिल टेम्परेचर आपके एसी का आपके जो रूम टेम्परेचर है उससे लगभग 10 डिग्री कम होना चाहिए। अब यहाँ पे मेरा जो रूम है वो 29-30 डिग्री के ऊपर था और जैसे ही मैंने एसी के ग्रिल के आगे थर्मल प्रोब लगाया 18 डिग्री का रीडिंग मुझे मिलने लगा। मतलब ये जो एसी है ये काफ़ी हेल्दी है। दोस्तों ये है गोदरेज का 1.5 टन 3 स्टार मॉडल विथ 5-in-1 कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी। एक बात मुझे जरूर बताना, इसके पहले क्या इतना प्रोफेशनली एसी इंस्टॉलेशन आपने कभी करवाया है? कमेंट जरूर करना। वैसे दोस्तों ये जो पर्टिकुलर एसी है इसके ऊपर मैंने इसी तरह के कई अलग अलग डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाए हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो रिमोट है उसके अंदर क्या क्या हिडन फीचर्स मिलते हैं या फिर ये एसी वाकई में कितनी बिजली खाता है, उन सभी वीडियो के थंबनेल्स या कार्ड्स डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे। अपने फिंगर से इनके ऊपर क्लिक करके आप उन वीडियोस के ऊपर जंप कर सकते हैं और कुछ इसी तरह का नया यूनिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।